आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवर युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्सिस्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वह हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका अंत्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और चतुर्थ अध्याय आज इसकी 131 पयार से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल की कक्षा में हमने श्रवण किया कि जो भी भक्त ऐसे डरे हुए हैं कि हुसैन सा जो वहां के शासक हैं कि महाप्रभु को बुला लेंगे अपने पास और कुछ उनका अनिष्ट कर सकते हैं, ऐसा जो डर है उसको भगवान ने अच्छे से उसको उनका वो डर मिटा दिया। उनको अच्छे से समझाया कि भैया मैं तो चाहता हूँ कि कोई मुझे ढूंढे मुझे बुलाए, पर वो नहीं बुलाएगा, इतनी सुकृति नहीं है। ईश्वरेर इच्छा बुझी वार शक्तिकार ना गेले न मथुरा फिर लार बार भक्त सब स्थाने कही लेन एई कथा आमी चली वांग नीलाचल चंद्र यथा एत बलि स्वतंत्र परमानंद राय चलीला दक्षिण मुखे कीर्तन लीलाय। ईश्वर की इच्छा को समझने की शक्ति किसमें है? प्रभु मथुरा को न जाकर फिर एक बार लौट आए। जाने की तो पहले इच्छा थी मथुरा, लेकिन अब यहाँ से वापस।
जहाँ नीला चल चंद्र विराजमान है मैं वहां जाऊंगा। इतना कहकर स्वतंत्र परमानंद राय कीर्तन लीला में निमग्न होकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। वापस या पूरी धाम की ओर चल पड़े कि नीलाचल चंद्र जहाँ है मैं वहीं जाऊं। निजानंदे रहिया रहिया गंगा तीरे कत दिन आई लेन अद्वैत मंदिरे। अपने आनंद में गंगा के किनारे चलते चलते कुछ ही दिनों में प्रभु अद्वैत के मंदिर में आ पहुंचे, अद्वैताचार्य जी के घर में। पुत्रेर महिमा देखी अद्वैत आचार्य आविष्ट हैया छे छाड़ी सर्व कार्य। हे नहीं समय गौर चंद्र भगवान अद्वैतेर गृह आसी है लाधिष्ठान। ये निम ये निमित्त अद्वैत आविष्ट पुत्र संगे से बड़ अद्भुत कथा कही सुन रंगे। पुत्र की महिमा को देखकर अद्वैत आचार्य सभी कार्यों को छोड़कर आविष्ट होकर विराजित थे। उसी समय भगवान श्री गौरचंद्र अद्वैत के घर में आकर अधिष्ठित हुए। जिस कारण पुत्र के संग से अद्वैत आविष्ट थे वह कथा बड़ी ही अद्भुत है। उस कथा को मैं कह रहा हूँ, आनंद से सुनिए। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिस वजह से जो अद्वैताचार्य जी अपने पुत्र की वजह से जो आविष्ट है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ, वो सब सुनाता हूँ। योग्य पुत्र अद्वैतेर से उचित श्री अच्युतानंद नाम जगत विदित। दैवे एक दिन एक उत्तम सन्यासी अद्वैत आचार्य स्थाने मिली लेन आसी। अद्वैत देखिया न्यासी संकोचे रहिल अद्वैत न्यासी रे नमस्करी बसाइल। अद्वैत बलेन भिक्षा करह गोसाई सन्यासी बलेन भिक्षा देहा यहाँ चाय। किछु मोर जिज्ञासा छय तुम स्थाने मोर से भिक्षा ताहा कहिबा अपने। आचार्य बलेन आचार्य बलेन आगे करह भोजन से जिज्ञासार तबे हईवे कथन। न्यासी बले आगे आछे जिज्ञास्य अमार आचार्य बले न बल ये इच्छा तुम्हार। सन्यासी बलेन एई केशव भारती चैतन्य के हयन कहा मोर प्रति। मने मने चिंते न अद्वैत महाशय व्यवहार परमार्थ दुई पक्ष है। यद्यपि है ईश्वरेर पिता माता नाय तथापि हा देवकी नंदन करी गाय। परमार्थे गुरु से ताहार के हनाय तथापि ये करे प्रभु ताहा सबे गाय। प्रथमे हा परमार्थ की कार्य कहिया व्यवहार कहिया छयाई प्रबोधिया। जगत में विदित श्री अच्युतानंद नामक अद्वैत का योग्य पुत्र वैसा ही था जैसा होना चाहिए। दैवानुसार एक दिन एक उत्तम सन्यासी अद्वैत आचार्य के पास आए। अद्वैत आचार्य को देखकर सन्यासी संकोच में रह गए। आचार्य ने सन्यासी को नमस्कार किया और उन्हें बिठाया। श्री अद्वैत ने कहा भिक्षा ग्रहण कीजिए गोसाई, मतलब प्रसाद पाइए। आज के डेट में जो हम भिक्षा समझते हैं सीधे सीधे दिमाग में यही आता है कि पैसे देने होंगे, कुछ ऐसा सिक्का देना होगा 5 का 10 का ऐसा कुछ, तब वो भिक्षा का मतलब है प्रसाद पाना। सन्यासी ने कहा जो मैं चाहता हूँ वही भिक्षा दीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है, वही मेरी भिक्षा है, आप कृपा करके बताना। आचार्य ने कहा पहले भोजन करिए, बाद में प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। सन्यासी ने कहा पहले मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा कहिए, जैसी आपकी इच्छा। सन्यासी ने कहा केशव भारती के साथ चैतन्य का क्या संबंध है, यह मुझे बताइए। अद्वैत महाशय मन ही मन सोचने लगे। व्यवहार और परमार्थ दो पक्ष होते हैं। एक प्रश्न का जो उत्तर होता है ना, दो टाइप का होता है। जैसे जैसे दो टाइप के मतलब
जब कोई भी हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो वो भी दो टाइप से आंसर फिर देने होते हैं, कि अगर आप केवल दुनियादारी के हिसाब से समझना चाहते हो तो ऐसा, और अगर आप भक्ति के मार्ग से ऐसा समझने चाहते हो तो ऐसा ऐसा। परमार्थ और व्यवहार दो टाइप हो गए, दो पक्ष हो गए किसी भी बात के। यद्यपि ईश्वर का कोई माता पिता नहीं है, फिर भी देवकी नंदन के रूप में वे कीर्तित होते हैं। भगवान तो अजन्म है, हम बार बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं भागवत जी में भी पर फिर भी उनको बोलते हैं देवकी नंदन। परमार्थ में उनका कोई गुरु नहीं है, फिर भी प्रभु जो करते हैं उसी का गान हम सब करते हैं। पहले ही परमार्थ पक्ष बताने का क्या प्रयोजन, व्यवहार पक्ष बताकर ही प्रबोधित किया जाए। तो अद्वैताचार्य जी मन में सोच रहे हैं कि पहले क्यों फाइनल वो दे देना कंक्लूजन, पहले यही देते हैं जो दुनियादारी वाला चलता है, व्यवहारिक वाला। पहली परमार्थिक वाली बात क्या बतानी है, क्योंकि डबल डबल है ना। भगवान का कोई माता पिता नहीं है, भगवान अजन्म है, पर देवकी नंदन है वे। या भगवान का कोई गुरु नहीं हो सकता, पर सांदीपनी जी हो, चाहे वो विश्वामित्र वशिष्ठ, जिन सबको भगवान ने इनको अपने गुरु रूप में स्वीकार किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले व्यवहारिक वाला पक्ष बताता हूँ, फिर देखेंगे जो इसकी व्याख्या है, इसको हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे। अद्वैत प्रभु सन्यासी के प्रश्न से जान गए कि चैतन्य देव के सन्यास गुरु की कथा जानना चाहते हैं। इसके उत्तर में उन्हें क्या कहना चाहिए, यह चिंता करके व्यवहारिक जगत में जिस प्रकार कहने का प्रचलन है, उन उसके अनुसार यह जानकारी दी कि केशव भारती ही श्री चैतन्य के सन्यास गुरु हैं। क्योंकि जब कोई प्रश्न पूछता है तो जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है अगर वो संवेदनशील है, तो उस प्रश्न में जो छुपी भावना है ना, उसको भी पकड़ लेता है वो, तो उसी हिसाब से जवाब देता है कि शायद ये ऐसा दिमाग वाला, तो ले ऐसा सुनो जो जैसा। एत एत भावी बलिला अद्वैत महाशय, केशव भारती चैतन्य गुरु हाय। देखिते गुरु तान केशव भारती, हार के न तबे जिज्ञासा हम प्रति। यही मात्र अद्वैत बलिते से ही क्षणे, धाइया अच्युतानंद आइला से स्थाने। ऐसा सोचकर अद्वैत महाशय ने कहा, उन्होंने पहले विचार किया कि दो टाइप के जवाब होते हैं, इनको कौन सा टाइप देना है। तो सोचा पहले व्यवहार वाला, दुनियादारी वाला, तो बोल दिया कि उनके गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि केशव भारती चैतन्य के गुरु हैं। आप देख ही रहे हैं कि उनके गुरु केशव भारती हैं, फिर भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अद्वैत केवल इतना ही कह पाए थे, अभी अद्वैताचार्य जी ने इतना ही बोला कि अरे वो उनके गुरु हैं, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या, उनके गुरु हैं, वो सन्यास गुरु हैं उनके। तो जब तक इतना ही बोल पाए कि उसी क्षण अच्युतानंद धावित होकर उस स्थान पर आ गए, भाग के वहां पहुंच गए अच्युतानंद, अद्वैताचार्य जी के पुत्र, उनके पुत्र हैं जो, वो सारे के सारे भक्त नहीं, कुछ अलग अलग मार्गों पर भी गए, तो उनको वो भूसा कहते हैं, और जो ढंग के उनको बोलते हैं कि ये ठीक है ऐसा। 5 वर्ष वयस मधुर दिगंबर, खेला खेली सर्वांग धुलाया धूसर। अभिन्न कार्तिक ये न, थोड़ा कम करो आवाज। अभिन्न कार्तिक ये न सर्वांग सुंदर, सर्वज्ञ परम भक्त सर्व भक्त शक्तिधार। चैतन्य गुरु आछे वचन सुनिया, क्रोधावेश कहे किछु हसिया हसिया। 5 साल के मधुर दिगंबर बालक, सुंदर दिगंबर, कोई कपड़ा नहीं उनके शरीर पे, 5 साल के हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि जो लोग बिल्कुल जो मिनिमम ऐसी लाइफ जिनकी होती है, बेचारे कोई काम वाले, कुछ इस प्रकार छोटे छोटे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं नंगे नंगे से ऐसे, उनको ज्यादा कुछ वो नहीं होता है ऐसा। पर मतलब उनमें उतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स वैसा सब नहीं भरे होते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो इतने वर्ष पहले, 540 वर्ष पूर्व, ऐसे जो टाइम के जो बचपना रहा होगा वो और भी सरल रहा होगा। अच्युतानंद जो है वह बिल्कुल दिगंबर, दिगंबर बालक का सारा अंग खेल खेलने से धूल दूषित था, और ऊपर से धूल लगी हुई है। और अगर आप में से किसी ने देखा हो, मैंने तो देखा है, बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, धूल लगी होती है, खतरनाक ऐसे खेल कूद के, और बहुत सुंदर लगते हैं गांव में ऐसे बच्चे।
तो वो ऐसी बहुत धूल दूसरित है। स्कंद से अभिन्न वह बालक सर्वांग सुंदर था। यहाँ पे एक बात बोली, जो कार्तिक हैं, जो कार्तिक जिनको कहते हैं शिव जी के पुत्र, उनसे अभिन्न वह बहुत सुंदर था। मतलब जैसे भगवान की लीला में सारे देवगण अपना रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने वो रोल प्ले किया है अद्वैताचार्य जी के पुत्र का। बालक सर्वज्ञ परम भक्त और सर्वशक्तिधर था। चैतन्य के गुरु हैं। यह बात सुनकर बालक क्रोध के आवेश में किंतु हंस हंस कर कुछ कहने लगा। तो गुस्सा रहा है, पर पिताजी को क्या बोल सकते हैं, तो हंस हंस के कहता है कि बलिला बाप बल देखी आर बार, चैतन्य गुरु आछे विचार तुम्हार, को नवा साहस तुम्ही ए मत वचन, जिभाया अनिला यह ना बुझी कारण। आपने क्या कहा पिताजी, फिर से कहिए तो। जैसे होता है ना, गुस्सा तो आ रहा है पर चैलेंजिंग ऐसे मूड में भी, पर हंसते हंसते, आपने क्या कहा पिताजी, फिर से कहिए जरा। केशव भारती चैतन्य के गुरु हैं, यही आपका विचार है? समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि किस साहस से आप ऐसे वचन जीवा पे लाए। मतलब ऐसे हिम्मत कैसे होगी, अगर हमारी भाषा में उसको करें, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि वो चैतन्य के गुरु हैं। जो इसका व्याख्या उसको हम श्रवण करते चलेंगे। श्री अद्वैत प्रभु को श्री चैतन्य देव के गुरु हैं केशव भारती। ऐसा कहते हुए सुन के 5 साल का शिशु श्री अच्युतानंद ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, साक्षात कली काल है। जैसे आजकल हम हर बात पे डायलॉग बोलते हैं, कलयुग है भैया, कलयुग है, ऐसा तो उसने तब भी बोला साक्षात कली काल है। नहीं तो श्री चैतन्य देव के गुरु के रूप में केशव भारती का नामोल्लेख किस प्रकार से होता है। कलि जनोचित जीवा पर श्री भगवान को इस प्रकार से अवनत करने का प्रयास अद्वैत प्रभु के दुस्साहस का परिचय देता है। मतलब कलयुग का ही तो ये प्रभाव है कि अद्वैताचार्य ये कह रहे हैं कि केशव भारती इनके गुरु हैं, ऐसा बोलने का दुस्साहस कर रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि जिस भगवान की माया के कारण भ्रांत है, माया में घूमे फिरे, माया के वशीभूत रहते हैं। इसके साथ साथ हम सावधानी सुनेंगे कि वो भगवान की माया में हम जैसे नहीं भटक रहे हैं। जो हम सुन रहे हैं ब्रह्मा शिवादि, उनका अलग लेवल है, वो अलग लेवल की माया है उनकी वाली, वो हमारे वाली नहीं है, ये खाने पीने सोने वाली। उस माया के वश में आकर ही क्या अद्वैत प्रभु ने इस प्रकार की उक्ति की। अच्छा भगवान, मैंने सुना था कि ब्रह्मा जी शिव जी माया के अधीन रहते, भगवान के उपरांत रहते, वही माया तो इनको व्याप्त नहीं हो गई जो ऐसी बातें बोल रहे हैं। मायाबद्ध जीव ही इस रूप प्रलाप पूर्ण वचनों का उच्चारण करता रहता है, और जिसकी मति माया से छन्न हो जाती वही ऐसी बातें बोलता है। जिसका दिमाग खराब हो जाता है माया के प्रभाव से, वही ऐसी बातें बोलता है। तो मारे जीवाए यदि हे मत आइल, हे न बुझी कखन से कली काल हैल, अथवा चैतन्य माया परम दुस्तार, या ते पाए न मोह ब्रह्मादि शंकर, बुझिलाम विष्णु माया हईल तो मारे, केवा चैतन्य माया तरी वारे पारे, चैतन्य गुरु आछे बलिला यखने, माया वस बिना इहा कहिला के मने। आपकी जीवा से जब इस प्रकार का वचन उच्चारित हुआ है, तो लगता है कि अब कलिकाल का आगमन हो गया। जब आप ऐसी बातें बोलने लग गए हो, तो पक्का अब कलयुग शुरू हो गया है। अथवा चैतन्य की माया परम दुस्तर है, जिससे ब्रह्मा शिव आदि भी मोहित हो जाते हैं। समझ गया हूँ, विष्णु माया से आप प्रभावित हो गए हैं। चैतन्य की माया का अतिक्रम कौन कर सकता है? भगवान जिस पे माया फैलाना चाहे, कौन उसको अतिक्रमण कर पाएगा? आपने जब कहा कि चैतन्य के गुरु हैं, तब माया के वश में आए बिना आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मतलब जब आपने ये लाइन बोली दी है, तो पक्का माया के वशीभूत हो। इसको हम ऐसे भी समझ पाएंगे, अगर व्यवहारिक ही पक्ष से भी देखना चाहें। जैसे हम सबके जीवन में अलग अलग कुछ रहता है ना, कि बच्चे ऐसे बच्चे वैसे, कुछ ऐसा वैसा। तो जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, वो नहीं कि हम जिनको जो बोलते हैं ऐसे ऐसे, जो देखते हैं हमारे आचरणों में और उसको डीपली समझते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सेंसिटिविटी बहुत हायर लेवल की होती है।
लगता तो ऐसा कि इन्होंने तो अभी दुनिया देखी नहीं, तो इन्हें क्या पता चलेगा अभी ऐसा वैसा। लेकिन उनकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ उन्होंने संगति नहीं की है दुनिया की। अभी कुछ अपने पूर्व के जो वो कुछ संस्कार है उनको लेकर आए हैं यहाँ पे, खाली से हैं अभी ऐसे। यहाँ तो अभी कुछ नहीं किया है ना शुरू। तो बहुत जल्दी से किसी भी सीन को ऐसे छान लेते हैं, ऐसे स्कैनिंग करते हैं। तो अगर जैसे माता पिता का आचरण होगा, जिस प्रकार का परिवेश है, तो उसको भी समझते हैं, उसको भी ग्रैब करते हैं, अपने जीवन में ऐसे लाते हैं। तो सबसे सुंदर तरीका है कि हम अपने आचरणों को साफ करते जाएं, उनको धोते जाएं, तो फिर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होगी। तो अद्वैताचार्य जी का वो बालक है, तो फिर वो इस प्रकार की तो बातें करेगा ही, 5 साल का भी बच्चा। अनंत ब्रह्मांड से ही चैतन्य इच्छाए, सब चैतन्य लोम कुपेते मिशाय, जल क्रीडा परायण चैतन्य गोसाई, विहारे न आत्म क्रीड आर दुई नाय। यत देख महामुनि महाअभिमान, उद्देश्य न था के कारो को था कर नाम। पुनः से ही चैतन्य रे अचिंत्य इच्छाए, नाभि पद्म हई ते ब्रह्मा हई न लीलाय। हैयाओ ना था के देखिते किछु शक्ति, अवशेषे करे न एकांत भावे भक्ति। तबे भक्ति वसे तुष्ट हैया ताहाने, तत्व उपदेश प्रभु कहे न अपने। तबे से ही ब्रह्मा प्रभु आज्ञा करी सिरे, सृष्टि करी से ही ज्ञान कहे न सबारे। से ही ज्ञान सन कादि पाई ब्रह्मा हईते, प्रचार करे न तबे कृपाय जगते। यहाँ हईते हयासी ज्ञानेर प्रचार, तान गुरु के मते बोला हाचे आर। अनंत ब्रह्मांड उन श्री चैतन्य की इच्छा से प्रकाशित होते हैं, सब चैतन्य के रोम कूप में समाहित हो जाते हैं। चैतन्य गोसाई जल क्रीड़ा परायण है, प्रभु अपने आप में रमण करते हैं, उनके लिए दूसरा और कोई नहीं है। जितने भी महाअभिमान से मत्त महामुनि दिखाई देते हैं, किसी का भी अता पता नहीं रहता है, कहाँ किसका नाम रहे। क्योंकि हम जब समझते हैं सनातन धर्म में अलग अलग ऋषि मुनि, तो हमको वो सारे भक्ति लगते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। अ, एक प्रकार से मुनि ऐसे कह सकते हैं, वे ऋषि मुनि अनुसंधानकारी, अलग अलग फील्डों में भी अनुसंधान कर रहे हैं। और तो वो सारे भक्त कैटेगरी नहीं है, इसीलिए कहा कि जितने भी महाअभिमान से मत्त महामुनि दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनके अलग अलग, जिन्होंने पंथों को मतलब उस पे ही अपना सब एनर्जी लगाई है, उनको ही प्रकाशित किया, अलग अलग है ऐसे। किसी ने आयुर्वेद पे किया, किसी ने इस पे किया, किसी ने उस पे किया, ऐसा सबने भगवत भक्ति नहीं की और ना सिखाई, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनली उन सब का कोई अता पता नहीं रहता फिर। पुनः उन श्री चैतन्य की अचिंत्य इच्छा से नाभि पद्म से लीला के कारण ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। आविर्भूत होने पर भी देखने में कोई शक्ति ब्रह्मा में नहीं रहती है। अंत में वे एकांत भाव से भक्ति करने लगते हैं। फिर भक्ति वश प्रभु संतुष्ट होकर स्वयं उन्हें तत्व के संबंध में उपदेश प्रदान करते हैं। फिर वही ब्रह्मा प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य पूर्वक सृजन करके वही ज्ञान सबको प्रदान करते हैं। उसी ज्ञान को सनक आदि ब्रह्मा से प्राप्त करके कृपा पूर्वक जगत में प्रचारित करते हैं, जिनसे आकर ज्ञान का प्रचार होता है। आप कैसे यह कह सकते हो कि उनके गुरु कोई और है? मतलब समस्त ज्ञान के जो उद्गम है, जिनसे ब्रह्मा जी को भी ज्ञान मिल रहा है, आपने बोल कैसे दिया? जैसे आजकल की भाषा में बोले, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि चैतन्य के कोई और गुरु है, मतलब उनको भी कोई शिक्षा दे रहा है। बाप तुम्ही तुम हैते सिखी वांग को था, शिक्षा गुरु है के न बोला अन्यथा। आप पिता हैं, हमें आपसे कहाँ सीखना है, उल्टे शिक्षा गुरु होकर आप कुछ और कह रहे हैं। मतलब आप पिताजी भी हो मेरे, तो शिक्षा गुरु ही है, जिस प्रकार से बोलते हैं कि माता पिता प्रथम गुरु हैं ऐसे शिक्षा में। तो आपसे तो हमने सीखना था, पर आप ही उल्टी पुल्टी बातें कह रहे हो। श्री अच्युतानंद ने कहा, आप मेरे पिता हैं, मेरे शिक्षा गुरु हैं, हमें तो आपसे सत्य कथा सीखनी है, हमें तो ढंग की बातें आपसे सीखनी थी। भैया दुनिया को हम ज्यादा बेस्ट तरीके से आपके चश्मे से देख पाएंगे ना,
कि आप कैसे समझते हैं, आप कैसा सोचते हैं, तो हमारे लिए शॉर्टकट हो जाता हो, जल्दी से समझ पाएंगे, मतलब हमें ज्यादा झक नहीं मारनी पड़ेगी। परंतु ऐसा न करके सर्वभुवन नाथ एवं सर्वाश्रय श्री चैतन्य देव के गुरु कोई और हैं, यह कथा आप किस प्रकार से अपने मुख में लाए। भगवान ही सबके गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। एत बले श्री अच्युतानंद मौन हैला, सुनिया अद्वैत परानंदे प्रवेशिला। बाप बाप बलि धरी करी लेन कोले, सिंची लेन अच्युतेर अंग प्रेम जले। इतना कहकर श्री अच्युतानंद मौन हो गए। सुनकर अद्वैत को परम आनंद हुआ। बाप बाप कहकर अद्वैत ने पुत्र को पकड़कर गोदी में ले लिया और प्रेम जल से अच्युत के अंग को सिंचित कर दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम तो मेरे बाप निकले। तुम से जनक बाप मुई से तनया, सिखाई ते पुत्र रूपे हईले उदया। अपराध करिलु क्षमा बाप मोरे, आर न बलिमु आर न बलिमु यही कहिलु तुम्हारे। तुम ही मेरे जनक हो, बाप हो, मैं हूँ पुत्र। जैसे बोलते हैं, तू है बाप और मैं हूँ बेटा, ऐसे तो ऐसे। लेकिन उन्होंने सही वे में कहा, वो झगड़े वाले में नहीं कहा। क्योंकि अधिकतर इस जगत में ये झगड़े वाले में ही कहा जाता है, जब हाई लेवल का झगड़ा होता तब ना तू ही है बाप, मैं ही हूँ छोटा, ऐसा। मुझे सिखाने के लिए पुत्र के रूप में तुम्हारा उदय हुआ है, मुझे शिक्षा देने के लिए तुम मेरे बेटे बन के आए हो। क्योंकि इस जगत में तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे हमने कंडीशनिंग पाई है कि ऐसा ऐसा तो ऐसा ऐसा तो है नहीं। हमने अलग अलग प्रसंगों में सुना है, अलग अलग जीवात्मा अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग संबंधों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो बाप। अब कभी ऐसा नहीं कहूंगा, या मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं पक्का वचन देता हूँ, आगे से कभी नहीं कहूंगा। आत्मस्तुति सुनी श्री अच्युत महाशय, लज्जाय रहिला प्रभु माथा न तोलाय। सुनिया सन्यासी श्री अच्युत वचन, दंडवत हैया पड़िला से ही क्षण। आत्मस्तुति सुनकर लज्जित तो प्रभु श्री अच्युत महाशय ने अपना सिर झुका लिया। ऐसे नहीं कि ऐसे छाती चौड़ी करके देखा, आपसे भी ज्यादा पता है मुझे, अब चला पता है आपको, ऐसे नहीं। वो जैसा हम देखते हैं गुरुजनों के स्वभाव में भी, जब कहीं बड़े बड़े उनकी महिमा कीर्तन और सब चल रहे होते हैं, तो उसको बड़ी विनम्रता से उसको सहन करते हैं। उनके लिए वो सहन करना ही है, हमारे लिए तो वो मजेदार है। और कुछ बोले मेरे बारे में, ये बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया वक्त हो, आप ऐसा भी करते हो, आप ऐसा, और सुनो कुछ और सुनो, ऐसे उनके लिए वो सहन करने की बात है। इसी बात से जो अच्युत है, उन्होंने अपना शीश झुका लिया। श्री अच्युत के वचन सुनकर सन्यासी उसी क्षण दंडवत होकर पड़ गए भूमि पर, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी बलेन योग्य अद्वैत नंदन, येन पिता तेन पुत्र अचिंत्य कथन। एक ईश्वर शक्ति बही अन्य नाय, बालकेर मुखे की ए मत कथा है। शुभ लग्ने आई लांग अद्वैत देखीते, अद्भुत महिमा देखी लांग नयनिते। पुत्रेर सहित अद्वैत रे नमस्कारी, पूर्ण हरि न्यासी चले बले हरि हरि। इहारे से बलि योग्य अद्वैत नंदन, ये चैतन्य पाद पद में एकांत शरण। सन्यासी ने कहा, अद्वैत नंदन सुयोग्य हैं, अचिंत्य कथन रूप, जैसे पिता हैं वैसे ही पुत्र हैं। यह ईश्वर की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बालक के मुख में क्या ऐसी बातें होती, क्या छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं। शुभ लग्न में अद्वैत को देखने के लिए आया हूँ। आज बहुत ही अच्छा समय था मेरा, जब मैंने सोचा अद्वैताचार्य के पास आने का। नेत्रों से अद्भुत महिमा के दर्शन किए हैं। पुत्र के साथ अद्वैत को नमस्कार निवेदन पूर्वक पूर्ण होकर सन्यासी हरि हरि कहते हुए चल दिए। जो श्री चैतन्य के पाद पद्म में एकांत शरण लिए हुए हैं, उन्हें योग्य अद्वैत नंदन कहते हैं। ये लाइन इसीलिए दी है कि उनके कुछ पुत्र जो है वह भगवत मार्ग के पथिक नहीं बने, इसलिए कह रहे कि जिन्होंने श्री चैतन्य देव की पाद पद्मों की एकांत शरण ली है, वे योग्य अद्वैत नंदन उन्हें कहा जाएगा। सन्यासी ने कहा, जो व्याख्या है इसकी थोड़ी सी। सन्यासी ने कहा, श्री अद्वैत प्रभु जिस प्रकार महान है, उनका पुत्र भी उसी प्रकार महाज्ञानी है। पुत्र के वचन से पिता ने भी अपना कथन संशोधित कर दिया। जगत में इस प्रकार के पिता पुत्र साधारणतया दिखाई नहीं देते हैं।
भगवान से शक्ति प्राप्त करने वाला शिशु ही इतनी बड़ी बात कहने में सक्षम होता है। कोई ऐसे दुनियादारी की शिक्षा से कोई इस प्रकार से नहीं बन सकता। भगवत कृपा हो, गुरु वैष्णव कृपा, तभी इतनी सूक्ष्म बुद्धि उदित हो पाएगी इतनी कम उम्र में। इस उम्र में तो ज्यादा से ज्यादा खाने की बुद्धि होती है कि कैसे भी मिल जाए, चोरी करके खाऊं, कैसे हो कुछ मजेदार कुछ खाने को मिले, कुछ खाने को मिले ऐसा, या खेलने को मिले। और ऐसे समय में भी इतनी गूढ़ रहस्य की बातों नहीं, ज्ञान नहीं, तो ये भगवान की कृपा से है। अद्वैत तेरे भजे गौर चंद्र करे हेला, हेला पुत्र हऊ अद्वैत तेरे तबु तिहाँ गेला। जो अद्वैत का भजन करता है परंतु गौर चंद्र की अवमानना करता है, वह यदि अद्वैत का पुत्र भी हो तब भी उसका विनाश अनिवार्य है। इसकी जो व्याख्या इसको श्रवण करते चलेंगे, क्योंकि जिन जीवनों को हम जी रहे हैं वो ऐसे भी नहीं है इतने सरल से जैसे दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार से संघर्ष है जीवन के। तो सूक्ष्मता से अगर शास्त्रों का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जीवन सरल हो जाता है। जगत के दुर्भाग्य के कारण अद्वैत प्रभु के कुछ असत पुत्र पिता को ही सम्मान देते थे, मतलब अद्वैताचार्य जी को। श्री गौर सुंदर की मर्यादा लंघन के सिवाय उन सबका और कोई कार्य नहीं था। गौर चंद्र को वह ईश्वर बुद्धि नहीं करते। अर्वाचीन मूढ़ व्यक्तिगण ही इस प्रकार के असत पुत्रों को अद्वैत का पुत्र समझकर उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने भी कुछ अलग से गुरु परंपराएं उनकी भी चली हैं, तो उनको लेकर ही वृंदावन दास ठाकुर जिस प्रकार से कह रहे कि जो मूर्ख है मूढ़ है वही उन परंपराओं का उनका सम्मान कर रहे हैं। उन हरि सेवा विमुख अद्वैत पुत्र गण ने प्रकाश्य भाव में अद्वैत के पुत्र के रूप में अपना परिचय देकर आत्म विनाश का साधन किया था। मतलब उनको केवल वो अभिमान ही अभिमान मिल पाया कि हम अद्वैताचार्य के पुत्र हैं, पर वास्तव में वे अद्वैताचार्य के भाव को भी न समझ पाए और न उसको आगे कैरी फॉरवर्ड, उसको आगे भी नहीं ले जा पाए। इसलिए चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरि